युदित का ग्रंथ अध्याय 6। अहीओर का दंडाज्ञा। सभा के आसपास के लोगों का कोलाहल बंद हो जाने पर असुरी सेना के प्रधान सेनापति होलीफरस ने अन्य सभी जातियों और मोआबियों के सामने कहा, अहीओर, तुम कौन होते हो? और इफ्रैम के भाड़े के सब सैनिकों, तुम कौन होते हो जो तुम आज हमारे सामने भविष्यवाणी करते हो और कहते हो कि हम इजरायलियों से नहीं लड़ें, क्योंकि इनका ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। नबूकदनेस्सर के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। वह अपनी सेनाएं भेजकर अपनी शक्ति का परिचय देगा, उन्हें पृथ्वी तल से मिटा देगा और इनका ईश्वर उनका उद्धार नहीं कर सके। हम उसके दास उन्हें यो मार गिराएंगे जैसे वह एक आदमी भर हो। वे हमारे घुड़सवार सैनिक बल का सामना कभी नहीं कर सकेंगे। हम इसके द्वारा उन्हें पराजित करेंगे। उनकी पहाड़ियां उनके रक्त से भर जाएंगी और उनके मैदान उनकी लाशों से पट जाएंगे। उनके पैर हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनका सर्वनाश किया जाएगा। यह समस्त पृथ्वी के स्वामी राजा नबूकदनेस्सर का कहना है। उसने यही कहा था कि उसके शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे। अहीओर, तुम अमोन के भाड़े के टट्टू हो। तुम्हारे दुर्भाग्य ने ही तुमसे यह शब्द कहलाए हैं। तुम मेरा मुंह आज से तब तक नहीं देखोगे जब तक मैं मिस्र से आई इस जाति से बदला ना ले लूं। तब मेरे लौटने पर मेरे सैनिकों और सेवकों के भाले तुम्हारी बगल छेदेंगी और तुम उन लोगों के घायलों के बीच गिरकर पड़े रहोगे। अब मेरे दास तुम्हें पहाड़ों पर ले जाएंगे और वहां घाटी के मार्ग पर के किसी नगर में तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारा वध तभी होगा जब उन लोगों का विध्वंस हो जाएगा। यदि तुम अपने मन में आशा करते हो कि उनकी हार नहीं होगी, तो तुम्हारे उदास होने का कोई कारण नहीं। मेरा एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बेतुलिया में अहीओर। होलीफरस ने अपने तंबू के पास खड़े अपने दास को अहीओर को पकड़कर बेतुलिया ले जाने और वहां उसे इजरायलियों के सुपुर्द करने की आज्ञा दी। उसके दास उसे पकड़कर पड़ाव के बाहर मैदान में ले गए। मैदान पार कर और पहाड़ पर चढ़कर वे उन जल स्रोतों के पार आए जो बेतुलिया की तलहटी में है। जैसे ही पर्वत की चोटी पर के नगरवासियों ने उन्हें आते देखा, तो वे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर पहाड़ की चोटी पर दौड़ पड़े और सभी गोफान चलाने वालों ने पत्थर मार मार कर उनका रास्ता रोका। जब वे पर्वत के नीचे छुप गए और अहीओर को बांधकर पर्वत की तलहटी में छोड़ दिया, इसके बाद वे अपने स्वामी के पास लौट गए। इस्राएली अपने नगर से नीचे उतरे और उन्होंने उसके पास जाकर उसके बंधन खोल दिए। फिर उन्होंने उसे बेतुलिया ले जाकर अपने नगर के अध्यक्षों के सामने उपस्थित किया। उन दिनों सिमोन वंशी मीका का पुत्र उजिया, गोतिनाएल का पुत्र काब्रिस और मल्किएल का पुत्र कर्मिस ये नगर के अध्यक्ष थे। उन्होंने नगर के सब नेताओं को एकत्रित किया। सब युवक और स्त्रियां भी सभा में उपस्थित हुईं। अब उजिया ने अहीओर को सब लोगों के बीच खड़ा कर उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। तब उसने उन्हें वह सब कुछ बताना आरंभ किया जो होलीफरस के मंत्रियों की सभा में हुआ था, और उसने वह सारा भाषण भी सुनाया जो उसने असुरियों के सेनापतियों के सामने दिया था, और वह भी जो होलीफरस ने शेखी मारते हुए इजराइल के विरुद्ध कहा था। यह सुनकर लोग ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर कहने लगे, प्रभु सर्वेश्वर, उनका अहंकार देख और हमारी जाति की दुर्गति पर दया कर। आज तू उन पर दया दृष्टि कर जिन्होंने अपने को तुझे समर्पित कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अहीओर को सांत्वना दी और उसकी बड़ी प्रशंसा की। उजिया उसे सभा से अपने घर ले गया और उसने नेताओं को एक भोज दिया। वह इजराइल के ईश्वर से सहायता के लिए रात भर प्रार्थना करते रहे।